शॉप खोला हुआ है, उसमें सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग रखा हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और ये ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस मतलब CD यहाँ पर आ रहा है तो BD यहाँ पर आएगा। अगर SOFE बोलेगा तो इसका मतलब करंट एसेट में बैंक के नाम से आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ओपनिंग दिए हुए हैं और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन निकालो। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी जिसमें एरियर्स भी इंक्लूड है। अब दूसरी एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि वेजेस में 900 रुपये इंक्लूड हैं किसके, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप के, और 180 किसके हैं, स्पेशल इवेंट के। स्पेशल इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन मार्च, सही है। 20% रेंट, 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ जनरल एक्सपेंस रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी 2 क्वेश्चंस में तुमको मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाया है। सब्सक्रिप्शन, अच्छा इन्होंने कहीं ये नहीं बोला सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो तुम आज़ाद हो, जिस तरह बनाना चाहो बना सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि अकाउंट बना लेना। गलती के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हेयर इज़ द पार्ट ए, तो उसको आप क्या कहते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सही है भाई। एक्रूड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का ओपनिंग, इसके बाद क्या आता है, रिफंड, यहाँ क्या आता है, बैंक, यहाँ क्या आता है, इररिकवेबल डेब्ट, और इसके बाद क्या आता है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, I/E, और यहाँ क्या आता है, प्रीपेड का क्लोजिंग, और यहाँ क्या आता है, एक्रूड का क्लोजिंग। यहाँ तक क्लियर। ये एक्रूड का क्लोजिंग था तो यहाँ के क्या बन गया, ओपनिंग बन गया, और ये प्रीपेड का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। डन हो गया बेटा। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कह रहा हूँ तो समझने वाली, वो यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 75-45, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 60 और 50। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एरियर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया आपका 75, और एरियर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया आपके पास 45। एरियर्स की बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 50। फिर उसके बाद रिफ़ंड है नहीं, और आपके पास इसके बाद बैड डेट भी मेरे ख्याल से नहीं है। बैंक कितना पे कर चुके हो आप, 1820, तो 1820 में 60 डाल दिए, कितना हो गया 1880, 1880 में 20 डाल दिए तो ये हो जाएगा, कितना आ रहा है 60 प्लस 1820 प्लस 45, तो ये हो गया 1925। और कोई चीज़ दी हुई है चेक कर लो। 1820 हो गया, एरियर्स तुम्हारा क्या हो गया 45 हो गया, कितना बन रहा है, ये बन रहा था 1925, और 1925 में से 75 माइनस कर दो और 50 माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 18। तो इसका मतलब इस साल की जो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो जाएगी ना, वो कितनी जाएगी बेटा, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये एक्रूड का ओपनिंग हो जाएगा और ये प्रीपेड का ओपनिंग हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बनाओ स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की, किसकी मांगी है, पार्ट बी, इनकम स्टेटमेंट किसकी मांगी है, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। तो जो इन्फॉर्मेशन उठाओगे इसी के लिए उठाओगे, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स क्लॉथिंग शॉप की ये दी हुई हैं कितनी, आपके पास रेवेन्यू इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2600, कॉलम 1 कॉलम 2। इसके बाद क्या लिखते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आएगा, ये देख लें, स्पोर्ट्स क्लोथिंग की इन्वेंट्रीज आ गई, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 400, फिर क्या है, ऐड परचेजेस,
परचेजेस में स्पोर्ट्स क्लोथिंग के लिए क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 200, 140 और परचेजेस दी हुई हैं। तो इसके लिए मेरा मशवरा है कि आप क्या बना लो, टी अकाउंट बना लो। तो कौन सा टी अकाउंट बन जाएगा? नहीं नहीं, क्रेडिटर ट्रेड पेबल है ना बेटा। तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, बैलेंस कैरिड डाउन 140, कितना पे कर दिया है हमने 1400। तो परचेजेस कितनी आ जाएंगी 14, 1540, 1540 में से 200 निकाल दो, कितना बचेगा 1340। तो ये आपके पास क्या आ गई, परचेजेस आ गई, जो कि आपने कैसे निकाली हैं, टी अकाउंट से निकाली थी। फिर उसके बाद क्या आता है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी है 550। इन सबको टोटल कर लो, 400 प्लस 1340 माइनस 550, 1190। ये क्या आएगी, क्रेडिटर अकाउंट्स बेटा, क्योंकि ट्रेड पेबल का ओपनिंग भी दिया हुआ था और क्लोजिंग भी दिया हुआ था, ये रहा। अगर नहीं दिया होता तो वही मेरी डायरेक्ट 1400 ही मेरी परचेजेज हो जाती। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1410 डेफिसिट हो जाएगा। क्यों बेटा, अच्छा अभी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, हाँ सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट। स्पोर्ट्स क्लोथिंग से रिलेटेड जितने एक्सपेंस होंगे वो मेंशन करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। तो स्पोर्ट्स क्लोथिंग का एक्सपेंस क्या होगा, द वेजेस इंक्लूड 900 फॉर स्पोर्ट्स क्लोथिंग। तो वेजेस कितनी थी आपकी 900 हो गई, जो आप कहाँ से लाए हो, इस वाले पॉइंट से लाए हो। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लोथिंग की और क्या चीज़ दी हुई है, रेंट 20% रेंट, ये रहा। इसके बाद क्या आ गया, जनरल एक्सपेंस 130, जनरल एक्सपेंस 130। इसके बाद रेंट का 20%, तो रेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेंट इतना पे कर दिया है, मगर रेंट के लिए अक्रूड दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप अकाउंट बना लेना ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में आ जाए। ये देख लीजिएगा भाई, रेंट यानी पाप, PAAP, PAAP, ये हो गया बैंक और ये हो गया I/S। अच्छा, एक्रूड